जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसिटाइल कोलिन को। हम बेसिकली कोलिनोमिमेटिक जो आपके कोलिन ईस्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक में हमने कोलिन ईस्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसिटाइल कोलिन को डिस्कस किया। एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस देखे थे हमने, मस्करीनिक और निकोटीनिक एक्शंस देखे थे, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखे थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम बेसिकली जितने भी ये कोलिन ईस्टर्स हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से अगले पार्ट के अंदर। तो आज इनकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले ये मेटाबोलाइज किससे होते हैं। अब एसिटाइल कोलिन जो है वो दोनों एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाती है। वो सूडोकोलिन ईस्टरेज से भी मेटाबोलाइज होती है, वो ट्रू कोलिन ईस्टरेज से भी मेटाबोलाइज होती है। जबकि कार्बाकोल और बिथेनिकोल जो हैं दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ ऑफ दीज एंजाइम्स। तो ये इनसे जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होती। उसके अलावा मस्करीनिक एक्शन जो है वो कार्बाकोल और एसिटाइल कोलिन दोनों के मस्करीनिक और निकोटीनिक एक्शन है, जबकि बिथेनिकोल ओनली शोज मस्करीनिक एक्शन, इसके निकोटीनिक एक्शन नहीं होते। फर्दर हम बात करें एट्रोपिन की, तो हमने ये कहा था कि हमने अगर निकोटीनिक इफेक्ट ही लेने हैं एसिटाइल कोलिन के, तो हम प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन हम एट्रोपिन देते हैं, ताकि हम उसके सिर्फ निकोटीनिक एक्शंस जो हैं वो हमें हासिल हों। उसके मस्करीनिक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करने के और डिफरेंट जो अलग हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हमने एट्रोपिन देनी थी। तो मस्करीनिक एक्शंस जो होते हैं एसिटाइल कोलिन और बेथेनिकोल, उसके दोनों के मस्करीनिक एक्शन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं एट्रोपिन से, जबकि कार्बाकोल जो है उसके मस्करीनिक एक्शन कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होते। यूजेस की जब हम बात करते हैं तो एसिटाइल कोलिन बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये इतनी यूज़फुल नहीं होती, जबकि कार्बाकोल जो है वो ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। एक और ड्रग भी है पाइलोकार्पिन जो कि ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल होती है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो आपकी बिथेनिकोल है दैट इज़ यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन के अंदर बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर यूरिनेशन। तो अब पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन क्यों होती है? क्योंकि जब आप सर्जरीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, आप पेन किलर्स देते हैं, ओपियाइड पेन किलर्स देते हैं, आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। अब ओपियाइड पेन मेडिसिन की वजह से क्या होगा कि आपके ब्रेन को पता नहीं होगा कि आपका ब्लैडर फुल हो चुका है। इसी तरह से स्पाइनल एनेस्थीसिया भी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैडर फुलनेस हो जाती है और आपकी यूरिन जो है वो रिटेंशन होती है, क्योंकि ब्लैडर सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। तो उस केसेस के अंदर आप बिथेनिकोल देते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कोलिनोमिमेटिक्स अल्कलाइड थे, और हम देखेंगे कि पाइलोकार्पिन जो है वो ग्लूकोमा के अंदर कैसे उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगले जो इस वीडियो का पार्ट है उसमें हम डिस्कस करते हैं इसको। ग्लूकोमा पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आई की जो नॉर्मल एनाटॉमी है वो किस तरह से काम कर रही होती है। जो आपके सीलरी प्रोसेसेस होते हैं वो बेसिकली रिलीज़ कर रहे होते हैं एक्वस ह्यूमर को, जो कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आता है। अब ये एक्वस ह्यूमर जब पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आता है तो वहाँ से ये ड्रेनेज होगी इनटू द एंटीरियर चैम्बर वाया प्यूपिल। प्यूपिल के ज़रिए ये एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाएगा और वहाँ पे ये कॉर्निया और आइरिस के दरमियान जहाँ इनकी जंक्शन होगी, जो ये इरिडो कॉर्नियल एंगल है, यहाँ पे कैनाल ऑफ जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ऑफ द कैनाल ऑफ शैलम उसके अंदर जाके ड्रेन करेगा और ये बेसिकली आपकी इसकी ड्रेनेज हो जाएगी। तो नॉर्मल जो एक्वस ह्यूमर का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो नॉर्मली आपका 10 टू 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। लेकिन अगर ये आपका जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है इसकी क्लॉगिंग हो जाए या इसका ब्लॉकेज हो जाए तो आपका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, जो आपका एक्वस ह्यूमर है, वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा और आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसकी बेसिकली क्लॉगिंग होगी, डैमेज होगा ऑप्टिक नर्व का, तो उसकी वजह से आपका विजन लॉस हो सकता है। दैट विल बेसिकली लीड टू ग्लूकोमा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लूकोमा की टाइप्स कौन सी होती है। ग्लूकोमा बेसिकली दो तरह का होता है, एक एक्यूट ग्लूकोमा होता है और दूसरा ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा को हम बेसिकली जो ब्लॉकेज क्लोजर ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ इरिडो कॉर्नियल एंगल।
अब इससे क्या होता है कि जब आपकी आइरिस बहुत ज़्यादा डायलेट कर रही होती है, तो उस केस के अंदर आपका जो इरिडो कॉर्नियल एंगल है ये वाला, मैं इसका अगर कलर चेंज कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ये जो इरिडो कॉर्नियल एंगल है ये बेसिकली आपका कम हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं कर पाएगा इनटू द कैनाल ऑफ शेलम, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बेसिकली इन द पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर एंड सिमिलरली इन द विट्रस बॉडी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस होगी, और ऑप्टिक नर्व आपकी कंप्रेस होगी तो आपकी विजन, आपको देखने की सलाहियत कम हो जाएगी। अब जो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है बेसिकली ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसके अंदर आपकी जो है यूनिलैटरल विजन लॉस हो जाता है, आपकी एक आई के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपकी विजन लॉस होगी, तो इसको ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपकी जो ओपन एंगल ग्लूकोमा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इरिडो कॉर्नियल एंगल तो आपका ठीक है, इरिडो कॉर्नियल एंगल में कोई मसला नहीं है, जबकि आपका सॉरी इरिडो कॉर्नियल एंगल के अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसमें आपका ड्रेनेज सही तरह से हो रही है, लेकिन जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क आपका है उसके अंदर बेसिकली क्लॉगिंग हो जाएगी, जाहिर है ड्यू टू डिफरेंट टॉक्सिन्स और उसकी वजह से डस्ट वगैरह की वजह से उसकी क्लॉगिंग होगी। तो बाय टाइम जो है ना क्लॉगिंग होगी तो आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक आपका जो है ना प्रोग्रेसिव विजन लॉस होगी। फर्स्ट आपकी जो पेरिफेरल विजन है वो लॉस हो जाएगी, एंड देन इट विल लीड टू द सेंट्रल विजन लॉस। और पेरिफेरल विजन लॉस में आपको क्या होगा कि साइड से आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको सेंट्रल से सिर्फ आप देख पा रहे हो, तो इसको हम टनल विजन भी कहते हैं। तो ये आपने पॉइंट ज़रूरी याद रखना है कि टनल विजन किसके केस के अंदर होगी, ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर होगी। इसी तरह से आपका जो पेरिफेरल विजन लॉस होगी और उसके बाद जो है सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगी, तो बस बंदे को शुरू में पता नहीं चलेगा कि उसको ग्लूकोमा है, जब उसकी प्रॉपर विजन लॉस और ब्लरिंग ऑफ विजन होगी तो उसमें उसको अंदाज़ा होगा कि उसको ग्लूकोमा है। तो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं और पाइलोकार्पीन का क्या रोल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। हमने ये कहा कि पाइलोकार्पीन जो है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंगल एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो इस केसेस के अंदर अब जब हम ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात करते हैं तो उसमें इरिडो कॉर्नियल एंगल जो है वो बेसिकली कम नहीं होता और वो बेसिकली ओपन होता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क आपका। उसमें जो क्लॉगिंग हो रही है वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क के लेवल के ऊपर हो रही है, तो पाइलोकार्पीन जाके बेसिकली वो जो क्लॉगिंग है उसको ओपन कराएगी इन द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, जिसकी वजह से आपका ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर होगा। एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होगी तो आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, और उसकी वजह से आपकी जो है आपको देखने की सलाहियत जो है वो बरकरार रही। खैर हम मूव करते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर। उसके अंदर बेसिकली पाइलोकार्पीन क्या कराता है कि वो बेसिकली जो आपके स्फिंक्टर पिपलाई होते हैं, स्फिंक्टर पिपलाई की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से आपकी पिपल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, जिसे हम मियोसिस भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर। तो जब पिपल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो दे काज आइरिस टॉटनी, तो ये आइरिस को टॉट कर देंगी, जिसकी वजह से अब आइरिस जो है वो टॉट हो गई है, तो दे विल बेसिकली पुल द आइरिस। ये आपका अगर कॉर्निया है तो उसमें बेसिकली ये आइरिस को पुल करेंगी अवे फ्रॉम द, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क आ गया आपका, यहाँ से ड्रेनेज होना है, और ये इरिडो कॉर्नियल एंगल है, तो ये पुल करेंगी आइरिस अवे फ्रॉम द कॉर्निया, और इरिडो कॉर्नियल एंगल आपका वाइड ओपन होगा, तो उस केस के अंदर जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन कर पाएगा फ्रॉम द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से पाइलोकार्पीन जो है वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करती है। और अच्छा खैर उसके अलावा हम देखते हैं इसके अलग डिफरेंट यूजेस जो है ना वो देख लेते हैं कि इट इज़ आल्सो यूज्ड विद मीडियाट्रिक्स, जिसकी वजह से प्यूपिल्स डायलेशन होती है, उसको उसके साथ भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम आइरिस और जो लेंस की एडहीजन है उसको ब्रेक कर सकें। इसी तरह से हम जब रिफ्रैक्शन टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पिपलरीज डायलेशन हो जाती है, तो उसको रिवर्स करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पिपल्स को, तब भी हम पाइलोकार्पीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसे हम सियालोगोक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा और सलाइवरी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये एडवर्स इफ़ेक्ट इसके क्या होंगे कि किन को आपने मद्देनज़र रखना है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाइलोकार्पीन। तो उसमें ज़ाहिरी बात है सियालोगोक के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट विल काज एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन, तो सैलिवेशन के अंदर
इसका एक एडवर्स इफेक्ट सेलिवेशन है, स्वेटिंग काज कराएगी, ब्रेडिकार्डिया, ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ अ कोलिनोमिमेटिक तो इट विल काज ब्रेडिकार्डिया, डायरिया काज कराएगी, ब्रोंकोस्पाज्म काज कराएगी और पल्मनरी एडीमा काज कराएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मस्क्रीन की हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह हम मस्क्रीन की बात करेंगे, मस्क्रीन से जो आपकी मशरूम पॉइजनिंग होती है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।